साथ तनातनी जग जाहिर हो जाने के बाद या उस दौरान ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन की यात्रा पर है और चीन की ये यात्रा उनकी अब पूरी हो चुकी है। इस यात्रा में मोइजू ने चीन के साथ कई बड़े समझौतों पर दस्तखत तो किए हैं, लेकिन साथ ही जो खास बात इस पूरी यात्रा से निकल कर आई है वो ये है कि भारत मालदीव के रिश्तों को लेकर चीन का रुख। चीन ने हालांकि सीधे तौर पर तो इस मसले पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने मोइजू और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद लिखा है कि चीन मालदीव के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का कड़ाई से विरोध करेगा, साथ ही हमेशा मालदीव के लिए खड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के अनुसार चीन ने कहा है कि वो पुरजोर तरीके से मालदीव की राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करेगा। हालांकि इस बयान को चीन और मालदीव के संयुक्त घोषणा पत्र में इस तरह के बयान का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाता है। यानी जो बात सरकार कहने से बचती है, चीन की सरकार जो बात कहने से बचती है, उसे इस अखबार के जरिए कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स की इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि चीन अब भारत और मालदीव के बीच के रिश्तों में लगी आग में घी डालने का काम कर रहा है और धीरे धीरे मालदीव को अपने कर्ज के जाल में ठीक वैसे ही फंसा रहा है जैसा उसने श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों को फंसाया है। बीजिंग पहुंचे मोहम्मद मोइजू को शी जिनपिंग ने अपना पुराना दोस्त यूं ही नहीं कहा है। मोइजू मालदीव के उस पॉलिटिकल गठबंधन का हिस्सा है जिसे चीन का करीबी माना जाता है। दरअसल चीन पिछले कई दशकों से हिंद महासागर में स्थित इस द्वीप समूह वाले मुल्क यानी मालदीव को अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए बेताब है और अपने इसी एजेंडे को पूरा करने के लिए उसने मालदीव का पॉलिटिकल सिस्टम है वहां अपने मोहरे खड़े किए हुए हैं। मालदीव में अपनी पसंदीदा सरकार बनवाने में चीन को पहली कामयाबी 2013 में मिली, जब चीन के अब्दुल्ला यामीन ने भारत के दोस्त मोहम्मद नशीद को चुनाव में मात देकर सत्ता संभाली। साल 2013 से लेकर साल 2018 तक यामीन के 5 साल के शासनकाल के दौरान भारत के साथ मालदीव के रिश्ते बिगड़ने लगे, तो वहीं चीन ने इस मुल्क के कई सारे प्रोजेक्ट्स में भारी इन्वेस्टमेंट किया, भारी करोड़ों डॉलर्स यहाँ पर खर्च किए। 2014 में चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मालदीव का दौरा किया और कई समझौतों पर दस्तखत भी हुए। इसके बाद यामीन की सरकार ने अपने लामू एटोर द्वीप से नागरिक आबादी को हटा लिया और चीन के फौजी अड्डे के बनने की भूमिका, हिंद महासागर में गौर कीजिएगा, फौजी अड्डा बनाने की चीन की मंशा जो थी उसकी भूमिका तैयार हो गई। हालांकि 2018 में भारत के समर्थक माने जाने वाले मोहम्मद सोली की सत्ता में वापसी हुई, यानी उनकी पार्टी सत्ता में वापस आई और मालदीव चीन की बजाय एक बार फिर से भारत के करीब आता गया। लेकिन फिर पिछले साल सितंबर में दोबारा चुनाव हुए और यामीन के ही चेले या उनके शिष्य कहे जाने वाले मोहम्मद मोइजू की जीत हुई, जिसने मालदीव में चीन के भारत विरोधी प्रोपेगेंडे की जीत कहा जा सकता है और इस जीत के बाद ही मोइजू ने भारत विरोधी रंग दिखाने शुरू कर दिए। अपने जो इलेक्शन कैंपेन मोइजू का था उसमें उन्होंने जो मूल नारा लगाया था वो था इंडिया आउट का नारा, और इस नारे को लगाने वाले मोइजू ने सबसे पहले भारत से अपने उन सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा जो मालदीव में मौजूद हैं। इसके बाद मोइजू ने भारत के साथ समुद्री समझौते को रद्द कर दिया जो पिछली सरकार के दौरान भारत के पीएम मोदी की मालदीव यात्रा के वक्त हुआ था। जाहिर है मोहम्मद मोइजू भारत से दूरी और चीन से नज़दीकी बनाने के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं और इसी फॉर्मूले के तहत उन्होंने अपनी इस चीन यात्रा में 20 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। साथ ही बायलैटरल संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। चीन और मालदीव के बीच जिन 20 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उनमें ब्लू इकोनॉमी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी शामिल है। पिछले दिनों जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की थी, तब सोशल मीडिया पर उसे मालदीव की टक्कर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया गया, जिसके बाद मोइजू सरकार के कुछ मंत्रियों ने भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की। मोइजू ने अपने इन 3 मंत्रियों को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन इस पूरे वाकये से मालदीव की टूरिज्म पर आधारित अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा जो काफ़ी कुछ भारत के टूरिस्ट्स पर ही निर्भर है। ऐसे में मोइजू ने अपनी चीन यात्रा के दौरान जिनपिंग से अपने मुल्क के और ज़्यादा टूरिस्ट्स को मालदीव भेजने की अपील की, जिसे जिनपिंग ने कबूल भी कर लिया और ऐसा कहा जा रहा है कि अब चीन और मालदीव के बीच में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। दरअसल चीन किसी भी सूरत में मालदीव पर अपना प्रभुत्व चाहता है और उसके लिए वो मालदीव को उसके पड़ोसी यानी भारत से दूर करना चाहता है। शायद यही वजह है कि चीन
भारत और मालदीव के रिश्तों को और ज्यादा भड़काने की कोशिश में लगा हुआ है।